जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मेरे प्यारे भारतवासियों, देश में कोरोना की महामारी चल रही है और ये महामारी में देश के सारे पक्ष एक होकर केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार नहीं है। एक बार मोदी को हराने के लिए सारे 21 पार्टियां एक हो गई, मगर हमारी कमनसीबी है कि कोरोना के सामने लड़ने के लिए, उसको भगाने के लिए, उसको हराने के लिए एक भी पार्टी मोदी जी को नहीं मगर देश को साथ देने के लिए तैयार नहीं है। जो भी हो रहा है वो हमारी आंखें खोलने वाली बातें हैं कि ये जो पार्टियां, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, जिसने 70 साल देश में राज किया, उसने जो किया और 70 साल में जो भी किया, उसके सामने जो ये 7 साल में हुआ, उसकी कंपैरिजन कैसे हो सकती है। और उस समय जो आबादी थी 50 करोड़ और आज देश की आबादी 130 करोड़ पर पहुंची है, तो वो कुछ 6 साल में तो नहीं पहुंची है। हमें हमारी आंखों को खोलना पड़ेगा, कानों को बंद रखा है वो सुनना पड़ेगा और खड़े होकर देश को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा। सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, ये कोरोना के सामने लड़ने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। केंद्र सरकार मदद कर सकती है, मगर सारी राज्य सरकारें केंद्र को नीचे दिखाने के लिए तुली और अपनी जिम्मेदारी से छटक रही है। एक और फिरौती वसूल करने के लिए काम करने को तैयार है, मगर जो कोरोना की वैक्सीन है उसको खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, जबकि वो पैसे केंद्र सरकार ने सबसे पहले दे दिए हैं और वो पैसे कहीं और खर्च कर दिए। हमें ये सारी बातें समझने की जरूरत है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। कौन कर रहा है जरा देखें। आम आदमी पार्टी के आगेवानों, नेताओं की नजर के नीचे उनके गुर्गे जो बिल्डिंग में यूज होते थे ऑक्सीजन सिलेंडर, वो भर भर के लाके ब्लैक में बेच रहे हैं। इस केजरीवाल के नजर के नीचे हो रहा है। केजरीवाल आज तक कहते थे कि हम हेल्थ के बारे में सबसे आगे हैं। हर स्टेट में हेल्थ प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, हर गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, अर्बन हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, मगर दिल्ली के हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक है। हमने बहुत बड़ी लोगों की सेवा की है और लोगों के स्वास्थ्य के ध्यान रखा है। तो ये बात कहाँ खो गई। मोहल्ले क्लिनिक की बात हवा हवाई हो गई। क्यों? क्या वो कागज पर थी? उसके लिए जो दवाइयां खरीदी गई वो कहाँ गई? वो सारी बातें हमें, केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी के नेताओं को पूछनी चाहिए। अरविंदर सिंह के पास कांग्रेस को फिर से जिताने के लिए
प्रशांत किशोर को मिनिस्टर बनाकर उसको सारी सुविधा देने के लिए पैसे हैं, मगर वैक्सीन खरीदने के लिए पैसे नहीं है। एक बात सोचो, क्या आप ऐसी सरकार चाहते हैं? ऐसी सरकार को अलविदा कह दो, डिमांड करो कि वहां राष्ट्रपति शासन लगे, राष्ट्रपति वहां काबिल IAS ऑफिसर को रखें और सारा हेल्थ डिपार्टमेंट को देखें। न ऑक्सीजन की कमी है, न दवाई की कमी है, न रेमडेसिविर इंजेक्शनों की कमी है। पहली एक बात तो समझ ले कि रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना के ऊपर कोई काम नहीं करते, फिर भी वो लगा रहे हैं। उसके पीछे भी बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है, तो उससे परे हो जाएं, उसके पीछे दौड़े मत, सिर्फ सावचेत रहे, घर में रहकर कई सारे उपचार हो सकते हैं। आपको कोरोना हो गया है, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है, तो जैसे ही आपको पता चलता है कि मैं अफेक्टेड हो रहा हूं, तो आप 500 mg पैरासिटामोल दिन में 3 बार लेना शुरू कर दो। एजिथ्रोमाइसिन 500 mg सुबह शाम लो, और उसके साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खाना खाने के बाद एक गोली और कैप्सूल लो, और विटामिन से नींबू पानी ज्यादा से ज्यादा पियो। जिसको गले में लगता है कि कफ है, सूजन है, तो वो गुनगुना पानी ले, उसमें हल्दी डाले और थोड़ा सा नमक डाल के गरगल करते हुए उतारते जाए, पीते जाए। दिन में 3 बार करो, आप देखेंगे कि आप 5 से 7 दिन में ठीक हो जाएंगे। जरा भी हड़बड़ी नहीं करनी है, भागमभाग नहीं करनी है। ऑक्सीजन के लिए आप अनुलोम विलोम करो, भस्त्रिका करो। ऑक्सीजन से लंग्स मजबूत होते हैं, ये बात गलत है। वो सिर्फ आपको, शरीर को आराम देते हैं। एक बात समझ लो कि ये बड़ी महामारी है, महाकाल ने भेजी है, और सदी की सबसे बड़ी महामारी है। क्यों आई? हम सब धर्म चुके हैं। जरा आप अपने साथ प्रामाणिक रह के, अपने दिल पर हाथ रख के अपने आप को पूछो कि क्या आप ऑनेस्ट हो, प्रामाणिक हो? आप अपने धंधे में, अपना जो बिजनेस है उसमें, आप जो काम करते हैं उसमें, आपके साथ जो काम कर रहे हैं उनके साथ पूरी प्रामाणिकता से बर्ताव कर रहे हो? जब आप अपने धर्म के चुके हो, धर्म से चुके हो, तो भगवान भी आपको भूल जाएंगे। और ये महामारी तब भी जाएगी जब सब प्रामाणिक हो जाएंगे, चारित्रवान हो जाएंगे, धार्मिक हो जाएंगे। धर्म का मतलब सनातन धर्म नहीं है। आप इस्लामिक है तो आप अच्छे मुस्लिम बनो, कुरान के आयतों के मुताबिक जीवन जियो। आप क्रिश्चियन हो तो बाइबल में जो कहा है उसको फॉलो करो और उसकी तरह जीवन जियो। आप बुद्ध हो तो बुद्धम शरणम गच्छामि, उनकी जो आदेश है उसको फॉलो करो। जूस हो
तो ओल्ड टेस्टामेंट में जो कहा है उसको फॉलो करो। मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि महाकाल का कोप है तो आप महाकाल के शरण में जाओ, मगर अपने धर्म को प्रामाणिकता से अदा करो। क्या आप अपना धर्म प्रामाणिकता से अदा कर रहे हो? यदि कर रहे हो तो कोरोना आपसे 100% दूर रहेगा। ये महाकाल का वचन है। ये बात समझनी मुश्किल है मगर उसको फॉलो करो। राजकारणियों में जो ये देश को लूटने की भावना, देश को तोड़ने की भावना आगे बढ़ रही है, उसको रोको। वो हमें ही रोकनी पड़ेगी। आज तो हम खाली मत देकर ही छूट जाते हैं, फिर मोह वकास कर जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं। कभी पुलिस को कोसते हैं, कभी डॉक्टरों को कोसते हैं, कभी हम अपने आप को कोसते हैं, कभी सरकार को कोसते हैं, कभी भगवान को भी कोसते हैं। मगर क्या आपने सही तरह से आपके राजकारणियों के ऊपर कंट्रोल रखा है? राजकारणियों के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। राजकारणियों को आपसे डर लगना चाहिए कि यदि हम गलती करेंगे तो प्रजा हमको माफ नहीं करेगी। ये हमारी खुमारी को वापिस जागृत करनी पड़ेगी। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरा निबोधत। खड़े हो जाओ, उठो, अपनी प्रामाणिकता के साथ देश को बचाने के लिए आगे आओ। राष्ट्रवादी बनो, भारत की बनी हुई चीजें खरीदो और किसी के ऊपर आधारित रहते बिना जो भी चाहिए वो अपने देश में जो बनता है उससे चला लो। नहीं है तो उसको छोड़ दो, उसके बिना चलाना जीना सीख जाओ। हम सरकार को कोसते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, टीका करते हैं, मगर टीका करना तो बहुत ही सरल है। आप सुझाव दो कि हाँ सरकार क्या कर सकती है। केजरीवाल जी सलाह ही देते हैं। केजरीवाल को आपकी चिंता है, मगर वो अच्छी तरह से लुच्चे शियाल की तरह काम कर रहे हैं। देखो, आपको मुफ्त में पानी और बिजली दे रहे हैं और उसके पैसे दूसरी जेब से निकाल रहे हैं। क्या वो पैसे उनके पास जो है उसमें से क्या ऑक्सीजन नहीं खरीद सकते? जो ऑक्सीजन का ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं उसको रोक नहीं सकते? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? तो ये बात समझ लो कि राजकारणी सही में प्रजा के प्रति वफादार होना चाहिए। उनकी सारी जिम्मेदारी प्रजा की ओर होनी चाहिए। ऐसे राजकारणियों को हमें सत्ता देनी होगी, नहीं तो हमारा देश नहीं रहेगा और न देश रहेगा तो न हम रहेंगे। ये बात अच्छी तरह से समझ लो, चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, पी चिदम्बरम हो, फारूक अब्दुल्ला हो, ममता बनर्जी हो, चंद्रशेखर राव हो, उद्धव ठाकरे हो, शिवराज सिंह चौहान हो, अशोक गहलोत हो, नीतीश कुमार हो, कोई भी हो, मगर आपको उसके ऊपर दबाव लाने के लिए अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा, खुद तैयार होना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस देश में
बहुपक्षीय लोकशाही जरूरी नहीं है। इस देश त्रिपक्षीय लोकशाही से अच्छी तरह से आगे बढ़ सकता है। उससे भी आगे मैं कहूँ तो दो पक्ष से ज़्यादा जरूरी नहीं है। दो मजबूत राष्ट्रीय पार्टियां, सबको फोर्स करो। कांग्रेस तो आप समझते हो, जानते हो कि कांग्रेस का निजीकरण हो गया है। सिर्फ मैं और मेरे दो की पार्टी बन गई है। कई उसके चपरासी हैं, वो जैसे आदेश देते हैं वैसे बिन बजाते हैं। मगर जो पुराने सही कांग्रेसी हैं, सही शासककर्ता हैं, जो प्रामाणिक वहीवटदार हैं, वैसे कांग्रेसी लोग आगे आए और कांग्रेस की धुरा संभाले और देश को कांग्रेस का नया स्वरूप दे। हमें भी कांग्रेस को नया स्वरूप देने के लिए सारे कांग्रेसियों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा। देश में दो पार्टियां बहुत जरूरी है और वो दो पार्टियां ही देश को सलामत रख सकती है। आज हमारी कमनसीबी देखो, सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ को हमारे राजकारणी धमकियां दे रहे हैं। कई राजकारणी टपोरी की तरह कह रहे हैं हमें मुफ्त में वैक्सीन दो, वरदान हम देख लेंगे। क्या ऐसे राजकारणी के हाथ में सत्ता होनी चाहिए? जरा सोचो, आने वाले चुनावों में आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इसके सिवा भी जो झूठ बोल रहा है उसको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो अपने धर्म को छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है प्रजा के सामने, वो देश को कैसे बचाएगा? देश की नींव सत्य के ऊपर है। हमारा भारत देश का स्लोगन है सत्यमेव जयते। जब वो ही नहीं रहेगा तो देश कैसे टिकेगा? और जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसको प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। सत्य को कभी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। ये बात समझ ले। तैयार हो जाए, अपने आप में देश को बचाने के लिए राष्ट्रवादी बने और संपूर्ण भारतीय बने। चाहे आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, आप पहले भारतीय हो। भारतीय मुस्लिम बने, भारतीय हिंदू बने, भारतीय सिख बने, भारतीय ईसाई बने, भारतीय जैन बने, भारतीय बुद्धिस्ट बने, भारतीय जूस बने, भारतीय पारसी बने। अपने आप को पहले भारतीय बताएं, गर्व से कहें हम भारतीय हैं। भारत माता की जय। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, सुखी रहो। कोरोना के सामने लड़ने की महाकाल आपको शक्ति दे। आगे बढ़ो और मेरी बात को सोच के उसको अमल करो। जय हिंद, जय भारत।